કોરોના મહામારીને લઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તબક્કાવાર વિવિધ સહાય પેકેજો જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે 2 દિવસ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પ્રજાજોગ સંબોધન દરમિયાન 20 લાખ કરોડના વિશેષ પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેના ભાગરૂપે આજે ડેરી અને પશુપાલન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા એકમો અને પશુપાલકો માટે આ વિશેષ પેકેજમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। ત્યારે ડેરી સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા અનેક લોકોના પ્રતિભાવો સામે આવી રહ્યા છે। દેશ અને વિશ્વમાં ડેરી પ્રોડક્ટના પ્રોડક્શન માટે જાણીતા ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના એમડી ડોક્ટર RS સોઢીએ સરકારના આ પેકેજને આવકારી છે। સાથે જ આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલે પણ આ પેકેજને આવકારતા प्रतिक्रिया आपी है। हाँ जी नमस्ते। अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भारत के 10 करोड़ पशुपालकों के लाभ के लिए काफी घोषणाएं की है। एक तो सबसे पहले उन्होंने 10 करोड़ पशुपालकों को बहुत अप्रिशिएट किया कि इस लॉकडाउन के दिन भी जो 50 दिन चला दूध का उत्पादन रेगुलर हुआ, और सिर्फ दूध का उत्पादन रेगुलर ही नहीं हुआ, कोऑपरेटिव सेक्टर ने तकरीबन 4.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध ज्यादा कलेक्ट किया किसानों से, क्योंकि छोटे छोटे जो दूध के कॉन्ट्रैक्टर थे, छोटी डेयरी थी, आइसक्रीम वाले थे, वो दूध नहीं ले रहे थे और कोऑपरेटिव सेक्टर लिया। अगर मैं अमूल की बात करूं तो हमने पिछले 50 दिन में हर रोज तकरीबन 35 लाख लीटर हर रोज एक्स्ट्रा लिया, और हमने तकरीबन 750 से 800 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा गुजरात और गुजरात के बाहर गांव में दिया, और 50 दिन में हमने तकरीबन 6,500 करोड़ लीटर का दूध खरीदा है ड्यूरिंग लॉकडाउन। और ये 6,500 करोड़ रुपया 36 लाख ग्रामीण परिवारों के हाथ में कैश में गया, और वो लोग ये खर्चा कर सके, उनकी पूरी घर का जितना भी खर्चा रोज चला सके। दूसरा जो एक मेजर अनाउंसमेंट किया कि जो अभी कोऑपरेटिव सेक्टर के पास जो दूध ज्यादा आया तो नेचुरली इतना दूध की खपत तो बढ़ी नहीं। हाँ, हमने इसके लिए जो दूध का पाउडर बनाया, व्हाइट बटर बनाया, तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी उसका इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन और 2% अगर टाइम देकर टोटल 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन अनाउंस किया, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत उत्साह की बात है, क्योंकि हमारा उसमें पैसा ब्लॉक था और हम किसानों को अब और भी ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जो की गई है कि एक 15,000 करोड़ का डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इस 15,000 करोड़ से हम सोचते हैं तकरीबन 4 से 5,000 करोड़ लीटर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनेगी। और एक्स्ट्रा कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जॉब्स, रोजगार के और मुहैया कराने। तो इस 4 से 5 करोड़ लीटर जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनेगी 15,000 करोड़ फंड से, तकरीबन 25 लाख एक्स्ट्रा जॉब क्रिएट करेंगे, वो भी ग्रामीण भारत में। तो ये एक बहुत ही बड़ी और खुशी की घोषणा है। एक जो और घोषणा की गई कि 13,000 करोड़ का फंड एस्टेब्लिश किया गया है, जो पशुओं में एफएमडी की और ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, उसके उन्मूलन के लिए। इस डिसीज तकरीबन किसानों का 60,000 करोड़ का नुकसान होता था, तो वो नुकसान भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, 10,000 करोड़ का एक फंड एस्टेब्लिश किया गया है फूड सेक्टर में 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने, 2 लाख माइक्रो उद्योग शुरू करने के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले बोला था कि लोकल ब्रांड्स ज्यादा बनाने हैं, तो लोकल ब्रांड्स फूड में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से जो 10,000 करोड़ आया है, इससे काफी छोटे छोटे उद्योग बने गांव में, शहरों में, फूड प्रोसेसिंग के लिए, रिटेलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए और पैकेजिंग के लिए। सो ओवरऑल जितने भी अनाउंसमेंट वित्त मंत्री जी ने पशुपालन से रिलेटेड की है, इससे सबसे बड़ा काम है कि गांव में लाइवलीहुड होगा। और अभी जैसे लाखों लोग माइग्रेट हो रहे हैं गांव में, तो पशुपालन एक ऐसी चीज है जिसके पास लैंड भी नहीं है, लैंडलेस किसान है, वो भी पशुपालन करता है, और उनको ये सब जो योजनाएं डिक्लेयर की गई हैं, इससे उनको काफी लाभ होगा, और वो उत्साहित हो गए कि पशुपालन में आए। और पशुपालन में भारत में अभी खपत भी दूध और दूध की पैदावार में बढ़ रही है, तो मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल ये जो घोषणाएं हैं पशुपालकों के लिए बहुत ही हर्ष की बात।
નમસ્કાર. ભારત દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ભારત દેશને ફરીથી અર્થતંત્રને વેગવંતું કરવા માટે 20 લાખ કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે. ત્યારે આજે ત્રીજા તબક્કામાં આપણા માનનીય વિત્તમંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામજી અને વિત્તમંત્રી અનુરાગ ઠાકુરજીએ ડેરી ઉદ્યોગ માટે પણ ખૂબ જ મોટું પેકેજ જાહેરાત કર્યું છે. આજે ડેરી ઉદ્યોગ આણંદમાં અમૂલ ડેરી ખૂબ જ મોટી ડેરી આવેલી છે. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ પણ ખૂબ જ મોટું આણંદમાં આવેલું છે. અને આણંદના સાંસદ તરીકે જે એમણે આજે પેકેજ ડિક્લેર કર્યું છે, પેકેજને હું આવકારું છું. પશુઓ માટેનું પણ એક મોટું પેકેજ ડિક્લેર કર્યું છે. પશુઓને રસી મૂકવામાં આવશે, એનાથી પશુઓને જે રોગો થાય છે રોગોમાંથી મુક્તિ મળશે. એના માટે પણ આણંદમાં જે ડેરી આવેલી છે ડેરી વિકસશે. ડેરી માટે જે એમને પેકેજ ડિક્લેર કર્યું છે તે માટે હું આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, વિત્તમંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામજી અને શ્રી અનુરાગ ઠાકોરજીનો આણંદના સાંસદ તરીકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અભિનંદન પણ પાઠવું છું.